प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से ये मौका मिला है हमें कि हम खुदा के वचन को सीखें, समझें और विश्वास में आगे बढ़ सकें। और धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के प्रेम के लिए, आप लोगों की दुआओं के लिए, जो लगातार इस मिनिस्ट्री के लिए जो यूट्यूब पे शुरू हुई है आप करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो सरमन, ये जो संदेश आपको मिल रहे हैं मरकुस की किताब से, इससे भी आपको बहुत आशीष मिल रही है। तो अगर आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सीखा था, या आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें अब होती हैं जो पहले नहीं होती थी, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में लिखें, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। या कोई ऐसी चीज़ जो पोर्शन हम लेते हैं बाइबल का और उसमें से आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज़ें भी ऐड की जा सकती थी या ये चीज़ मिस हो गई है, सो फील फ्री टू ऐड इन द कमेंट्स। ताकि जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कई बार बहुत कुछ होता है एक पोर्शन में जो लिया जाता है, लेकिन हर एक चीज़ कवर कर पाना कई बार मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो आप अगर बताएंगे कुछ ऐसा कि और उसमें कुछ ऐड किया जा सकता था, तो वो मेरे लिए एक सीखने की बात होगी। तो आइए आज के वचन में चलेंगे, जो मरकुस की किताब उसके 15वें अध्याय से लिया गया है। अगर आप पहली बार इस सरमन को सुन रहे हैं, पहली बार किसी ने आपको भेजा है, तो ये मौका होगा आपके लिए कि आप इस YouTube चैनल पे जाएंगे मेरे नाम से, मैक्सवेल जॉर्ज के नाम से, और मरकुस की किताब के चैप्टर 1 से लेके आप वो सारे सरमन आप सुन सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दूसरों को सिखाने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। आप बाइबल स्टडी शुरू करें, दूसरों को भेजें, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस शिक्षा को, इस टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा सके। तो पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे चैप्टर 15 मरकुस का, और उसकी हमने पहली 15 वर्सेस को देखा था। और आज जो है हम उसको 16 से लेकर 20वीं आयत तक देखेंगे। एक छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इस छोटे से सेक्शन में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको और मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो आइए खुदा से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन को सीखने में और समझने में हमारी मदद करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आप सच में प्रभु महान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें बड़े अद्भुत तरीके से रचा है और आपने हमें चुना है प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए महिमा का कारण बन सकें। आज का वचन जब हम सुनते हैं प्रभु जी, तो हर एक की मदद करें, मेरे को बोलने में मदद करें प्रभु, और सुनने वालों को मदद करें, ताकि प्रभु जो बातें हमने अब तक नहीं सीखी हैं वो आज के वचन के द्वारा सीखी जा सके। हम अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को आपके हाथ में देते हैं और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले एक महीने से या पिछले 3 सरमन को जब हम देख रहे हैं, पिछले 3 संदेशों को देखा है, तो एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि यीशु का पकड़वाया जाना और उसके बाद जो जो घटना हो रही है उनको हम थोड़े थोड़े सेक्शंस में, थोड़े थोड़े पोर्शंस में देख रहे हैं। और आज तक के जो सरमन है इसको मैंने 3 स्टेजेस में बांटा है। पहला स्टेज वो था जहां पर यीशु को पकड़ा गया और अरेस्ट करने के बाद जितने भी जूइश लीडर्स हैं, यहूदी रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके सामने यीशु को सारी रात पेश होना पड़ा। उनके साथ हर तरीके की बातचीत की जा रही है, कि इंट्रोगेशन हो रहा है जिसमें थप्पड़ मारा जा रहा है, घूंसे मारे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप 14वें चैप्टर को देखेंगे और उसको 60वीं वर्ष से लेके आगे देखेंगे, तो 14वें चैप्टर मरकुस में, तो वहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जब फरीसियों के सामने यीशु मसीह हैं, याजक महायाजकों के सामने यीशु हैं, जो स्टेज 1 है, तो वहाँ पे एक तरीके का एक टॉर्चर हो रहा है, वहाँ पे एक तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर स्टेज 2 हमने देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि यीशु जो है पिलातुस के सामने है, और जब पायलट के सामने है तो वहाँ पे एक अलग सा ट्रायल चल रहा है, जहाँ पर हमने पिछले हफ्ते में यही बात कर रहे थे कि उसे पता है कि यीशु निर्दोष है। उसने पता लगा लिया है कि ये जो धर्म के ठेकेदार जो है, ये जो फरीसी हैं, सदूकी हैं, शास्त्री हैं, ये लोग किसी ईर्ष्या की वजह से, कोई अलग रीज़न है जो यीशु को यहाँ पर लाए हैं और यीशु को मारना चाहते हैं। और पिछले हफ्ते में यही देख रहे थे कि कई बार उसने लोगों से बातचीत करी है और बार बार बोल रहा है कि इसने कोई ऐसी गलती नहीं करी है कि इसे फांसी की सज़ा या इसे मौत की सज़ा या इसे किसी भी तरीके के मारा जाए। लेकिन उसका ये जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि 15वीं वर्ष में ऐसा लिखा हुआ था, फिर उसने लोगों को खुश करने के लिए, ये उसका एक न्याय है कि वो जानता है कि यीशु निर्दोष है, फिर भी लोगों को खुश करने के लिए उसने यीशु को सौंप दिया है। और आज हम तीसरे स्टेज में हैं, जहाँ पर यीशु को सिपाहियों के हाथ में दे दिया गया है। So third stage where we see that Jesus was handed over
टू द सोल्जर्स। और जब सिपाहियों के हाथ में दिया गया तो उसके साथ क्या घटना घट रही है, जैसे कि 16वीं वर्ष से अगर 20वीं वर्ष तक देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सैनिकों ने उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लिया। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाकर और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसको नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसको प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। ये 4-5 वर्सेस हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़, जब तीनों चारों लेखकों ने यीशु के इस क्रूसिफिक्शन के बारे में लिखा है, यीशु के उस सताव के बारे में लिखा है, तो वो बहुत कुछ ऐसा डिटेल में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे 5 वर्सेस के अंदर मरकुस ने ये लिख दिया है कि यीशु के साथ क्या क्या घटना घटी है, लेकिन इसमें डिटेल नहीं दी है कि किस तरीके से हैंटर मारे जा रहे थे, किस तरीके से वो चाबुक या वो जो बेत थे जिससे वो यीशु को मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। वो कांटे कितने डीप होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या उसका साइज होगा और कैसे उसके शरीर में वो घुस रहे हैं उसके सर में, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो जब मैं ये चीज़ें पढ़ रहा था, और मैं मरकुस में भी, मत्ती में पढ़ रहा था और लूका और यूहन्ना में भी पढ़ रहा था, तो एक चीज़ समझ में आ रही थी कि यीशु का लहू बहाए जाने की जो एक क्रिया है, यीशु का लहू बहना, वो यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, वो गतसमनी बाग में शुरू हो गया था। जब यीशु को सताया नहीं गया था, यीशु को पकड़ा नहीं गया था, यीशु को मारा नहीं गया था, और किसी ने यीशु को अभी हाथ नहीं लगाया किसी भी तरीके से उसको टॉर्चर करने के लिए, लेकिन फिर भी यीशु का वो लहू बहता हुआ देखा जा सकता है गतसमनी बाग में, जहाँ पे वो प्रेयर कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे को बहुत स्ट्रगल हो रहा था टाइटल देने के लिए आज के संदेश को, कि क्या टाइटल दिया जाए, क्या चीज़ें हो रही हैं, और मैंने कम से कम 8-10 टाइटल लिखे और हर एक को मैं काटता जा रहा था कि ये चीज़ें तो नहीं हो सकती, ये वाला टाइटल ठीक नहीं होगा। फाइनली जो आपने स्टार्टिंग में देखा है उसको मैंने टाइटल दिया है स्पिरिचुअल सफरिंग। स्पिरिचुअल सफरिंग यानी कि आत्मिक दुख या पीड़ा या कष्ट या परेशानियाँ। क्यों ये आत्मिक दुख की मैं बात करना चाहता हूँ, क्यों मैं स्पिरिचुअल सफरिंग की बात कर रहा हूँ, उसको करने से पहले एक सवाल जो कि शुरू से, जब से मरकुस की किताब शुरू हुई है, दैट वन क्वेश्चन अगेन एंड अगेन वी आर आस्किंग एंड अगेन वी आर गिविंग आंसर। और वो क्वेश्चन ये है कि यीशु कौन है, हु इज जीसस। और कई बार हम फ्रॉम चैप्टर 1 वी हैव सीन मैनी आंसर्स दैट जीसस इज दिस, जीसस इज दिस, जीसस इज दिस। और एक बार फिर से हम इसी क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कि यीशु कौन है, कौन है यीशु। जब हम पौलुस की बात करते हैं तो कोलोसियों चैप्टर 1 और उसकी 15वीं वर्ष से अगर हम देखते हैं, फ्रॉम चैप्टर 1 एंड फ्रॉम वर्सेस 15, तो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। He is the image of invisible God and he is the first in everything। 16वीं वर्ष में लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की। Everything is created in Jesus, whether seen or unseen, whether in heaven, on earth, whether it's the thrones or is the principalities or the authorities, and everything is created in Jesus। कौन है ये यीशु? यीशु वो है जिसमें सारी चीजों की सृष्टि की गई है और सब बातों में पहलौठा है। He is the first born in everything। 17वीं वर्ष में लिखा हुआ है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम और आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। He is the first and he is the first human who was raised। कौन है ये यीशु जिसको जब हम आज के सेक्शन में देख रहे हैं, जिसको मारा पीटा जा रहा है?
कई बार हमने इस चीज के ऊपर बात करी है दैट जीसस वाज 100% गॉड एंड 100% ह्यूमन बीइंग। और अगर वो 100%, 100% अगर वो गॉड है, तो 100% गॉड होने के बावजूद कैसे वो इतना टॉर्चर, इतना सफरिंग को फेस कर रहा है? Why the God of the Bible, why the God of this universe allowing himself to be tortured, to be tormented, to be suffered by the pagan sinners? ऐसे लोग जो पापी हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ एक क्रिएशन है, क्यों एक खुदा अपने आप को ये अलाउ करता है कि उसको ऐसे सताया जाए? क्यों उसने अपने आप को ऐसे अलाउ कर दिया कि उसके ऊपर थूका जाए, उसको घूंसे मारे जाएं, उसके ऊपर थप्पड़ मारे जाएं, कांटों का ताज पहनाया जाए? क्यों वो ये सारी बातें को सहने के लिए तैयार हो गया? वाई? पिछली बार हम लूका की किताब में जब देख रहे थे तो वहां पर यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों से बता दिया था कि मेरे साथ क्या क्या होगा। और उस वक्त मैंने आपको यह बताया था दैट जीसस वाज नॉट सरप्राइज्ड। उसने पहले ही चेलों को बता दिया था कि उसके साथ क्या क्या होगा। क्वेश्चन फिर बार बार यही आ रहा है कि क्यों ये सब होने की जरूरत थी? Who is Jesus? जब हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं, when we talk about the Trinity, we know that Jesus is the second person of the Trinity. त्रिएक परमेश्वर में हम बोलते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो यीशु को दूसरे स्थान पर हम रखते हैं जब त्रिएक ट्रिनिटी की बात करते हैं। इंग्लिश का एक गाना है थैंक यू फॉर द क्रॉस, उसका टाइटल है, और उस गाने में एक लाइन आती है जहां पे लिखा हुआ है ही इज द डार्लिंग ऑफ हेवन, ही इज द डार्लिंग ऑफ हेवन एंड सैल्वेशन ऑफ मैनकाइंड। कौन है यीशु? ही इज अ डार्लिंग ऑफ हेवन। स्वर्ग में सबसे प्रिय जानने वाला यीशु है। ही इज द सैल्वेशन, और सारी मानव जाति का उद्धार करता है। लेकिन क्या यीशु का सताया जाना, इस तरीके से टॉर्चर को फेस करना जरूरी था क्या? पुराने नियम में खासतौर से लेविटिकस चैप्टर 16 को जब आप पढ़ते हैं, लय व्यवस्था चैप्टर 16, तो वहां पे ये देखा गया कि जब डे ऑफ एटॉनमेंट की बात की जाती थी तो वहां पे एक बछड़ा लिया जाता था, एक मेमना लिया जाता था जिससे वध किया जाता था ताकि पूरी इजराइल को क्षमा मिल सके ऑन द डे ऑफ एटॉनमेंट। लेकिन उस मेमने को, उस बछड़े को सताया नहीं जाता था, जिंदा रहते हुए उसको मारा खचोटा नहीं जाता था। वहां पे लिखा हुआ है कि उस मेमने को लेके उसको सिर्फ बलि करा जाता था और उसके खून को छिड़का जाता था ताकि लोगों को पापों की क्षमा मिल सके। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा तो उसने बोला बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। Behold the Lamb of God। परमेश्वर के मेमने को देखो, खुदा के बर्रे को देखो जो जहान के पापों को उठा ले जाता है। तो वहां पे भी वो यीशु को एक मेमने के रूप में देख रहा है, जैसे लय व्यवस्था उसके 16वें अध्याय में दिखाया गया है। Then why he was tortured? क्यों उसको इतना पीड़ा दी गई, इतना दुख दिया गया? रीजन क्या है? यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 25, 15वें अध्याय के 25वें वर्ष में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि दे हेटेड मी फॉर नो रीजन। कोई कारण नहीं है, कोई उनके पास पर्पस नहीं है कि वो मुझसे इतनी नफरत करे, क्योंकि जितने कारण हम पिछली बार देख रहे थे, जितने रीजंस हम वो देख रहे थे, वो बेबुनियादी हैं। They don't have a valid reason। उसमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जिसको प्रूव किया जा सकता था कि यीशु गिल्टी है या यीशु अपराधी है। और इसलिए पिलातुस बार बार बोल रहा था कि मैंने इंट्रोगेशन कर लिया है, मैंने जांच पड़ताल कर ली है और कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है कि इसे जान से मारा जाए। और यीशु मसीह ने पहले यूहन्ना 15 में बोल दिया था कि बेकार में ही वो मुझसे नफरत करते हैं। Then why he had to face all those things? जब आप चैप्टर 15 की 16 से लेके 20वीं वर्ष पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे फॉर रोमन्स इट्स अ कॉमेडी सीन।
रोमियो के लिए एक कॉमेडी शो चल रहा है जहां पे वो यीशु का सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है वहां पे कि सबसे पहले उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए गए। कौन कर रहा है ये रोमी सिपाही हैं। ये यहां पर फॉर जीसस इज जस्ट दो जोक फॉर देम। इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, इट्स अ टाइम फॉर जस्ट enjoy the person। यीशु को लेके जाया गया है और उसको वो कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उस कलर के कपड़े पहनाए जा रहे हैं जो किसी राजा को पहनाए जाते थे। And this is the way they were mocking Jesus. This is the way they were insulting Jesus। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और जिस तरीके से एक राजा के सर पे मुकुट रखा जाता है जो सोने का होता होगा, जिसमें हो सकता है कि डायमंड लगे रहते होंगे, बहुत अच्छा रहता होगा। Similarly, they are trying to make Jesus a king। लेकिन वहाँ पे ताज जो है वो किसी सोने चांदी का या किसी प्रेशियस ऑर्नामेंट नहीं है, वहाँ पे कांटों का ताज रखा जा रहा है। और जिस तरीके से जब सिपाही लोग सीजर के सामने जाते थे, केसर के सामने जाते थे, तो वहाँ पर उसे बोलते थे हेल किंग ऑफ द ज्यू, हेल किंग ऑफ द रोमन्स। यहाँ पर सिपाही क्या कह रहे हैं, यहूदियों के राजा तेरा नमस्कार, और मजाक उड़ाया जा रहा है वहाँ पे। और जिस सर पे सरकंडों का ताज रखा गया है उसके सर पे मारा जा रहा है बार बार। यहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में, मारते रहे सरकंडों से बार बार उसके सर पे। तो जो कुछ हो रहा है वो काफी नहीं है। So for them Jesus is just a joke. For them Jesus is just a person who is entertaining them। उसके मुंह पर थूका जा रहा है, they spat upon him, और घुटने टेक कर उसको प्रणाम कर रहे हैं, जैसे किसी राजा के अभिनंदन किया जाता है, जैसे किसी राजा को रिस्पेक्ट दी जाती है। सिमिलरली दे वर शोइंग दैट एज जीसस इज द किंग ऑफ द ज्यू। कौन कर रहा है ये? वो लोग कर रहे हैं रोमी जो यहूदियों से नफरत करते थे। वो कभी भी किसी दूसरे राजा को, सीजर के अलावा कभी भी किसी दूसरे राजा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज वो एक ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, मजाक में उड़ाया जा रहा है। यीशु कौन है? ही इज अ सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, ही इज अ डार्लिंग ऑफ हेवन, ही इज द सैल्वेशन ऑफ मैनकाइंड, बट टुडे ही इज फेसिंग ऑल द इंसल्ट्स एंड ऑल द मॉकिंग। उसे मारा गया है, उसे हैंटरों से मारा गया है, उसे उन चाबुकों से मारा गया है जिससे खाल निकल चुकी है, बट स्टिल they are enjoying. This is the third stage of Jesus. But still we have the question why Jesus was tortured. क्यों यीशु को सताया गया था? अगर आप यशाया की 53वें चैप्टर को पढ़ेंगे, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53, वहां पे इस बात का खुलासा होता है कि यीशु का सताया जाना क्यों जरूरी था। किसने डिसाइड करा कि यीशु का सताया जाना जरूरी था? 3 वर्ष से अगर पढ़ें बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 एंड फ्रॉम वर्सेस 3, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वो तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, लोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। ये तो वो बातें लिखी हुई हैं कि जो यीशु सहेंगे, जो यीशु के साथ होगा। लेकिन अगर आप 10वीं वर्ष पढ़ेंगे, द सेम चैप्टर एंड वर्स 10, वहां पे लिखा हुआ है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। It was God who planned that Jesus should be crushed. The first person of Trinity planned to crush the second person of Trinity. पिता ने ये चाहा कि पुत्र जो है इस तरीके से क्रश किया जाए, कुचला जाए। और यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर आप भी एक पिता हैं, मैं एक पिता हूं, दो बेटे हैं मेरे पास, और मैं कभी भी ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से क्रश कर दूं, कुचल दूं, इस तरीके से उन्हें ये वाली यातनाएं दे दूं। लेकिन यहां पर खुदा ने
ये फैसला लिया कि वो अपने पुत्र को इस तरीके से क्रश कर देगा, कुचल देगा। जब हम उत्पत्ति 3:15 को पढ़ते हैं तो वहां पे जब आदम हवा ने पाप करा तो वहां पे परमेश्वर ने ये बोला था कि स्त्री के वंश में और तेरे, वहां पे शैतान से बात की जा रही है, सर्प से बात की जा रही है कि तुम दोनों के वंशज के बीच में मैं एक ऐसा गल्फ क्रिएट करूंगा, एक ऐसी खाई क्रिएट करूंगा, एक ऐसी दुश्मनी क्रिएट करूंगा जहां पे तू इसके पुत्र की एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। वहीं पर पाप होने से पहले ही खुदा ने ये डिसाइड कर लिया था कि यीशु जो है, जो सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है, वो जाएगा और क्रश किया जाएगा, कुचला जाएगा। क्यों जरूरी था कुचलने का? क्या मृत्यु काफी नहीं थी क्या? लय व्यवस्था में लिखा हुआ है कि लैम को वो जो मेमना हुआ करता था उसको वध किया जाता था, और उसके वध करने से, उसको मारने से, उसको स्लॉटर करने से, उसके खून से लोगों को पापों की क्षमा मिलती थी। तो क्या यीशु को सिर्फ इतना करना काफी नहीं था? Why everything which we read in verse 5 from verses 16 to 20, why these things were necessary? और उसका आंसर ये है, वो इसलिए जरूरी था क्योंकि यीशु सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए या सिर्फ एक कम्युनिटी के पापों की क्षमा के लिए नहीं आए हैं, लेकिन वो पूरी मानव जाति के पापों के लिए आए हैं, जिसमें आपके पाप शामिल हैं, मेरे पाप शामिल हैं, आपके परिवार के, आपके प्रियजनों के, आपके लव्ड वंस, जो भी, जिन्हें भी आप जानते, उन सब के पापों की क्षमा है। और मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे सब लोगों के लिए पापों की क्षमा है। और पूरी मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए यीशु को ये सब सहना जरूरी था। तो क्यों इसको स्पिरिचुअल सफरिंग बोला गया है? क्योंकि यीशु जो भी कुछ सह रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड बाय द गॉड, बाय हिज ओनली फादर, बाय हिज लविंग फादर। एक ऐसा पिता जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है, एक ऐसा बेटा जो अपने बाप से बहुत प्यार करता है। बार बार यीशु बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूं जो मेरा पिता मुझे करने के लिए बोलता है। मैं वो करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। गतसमनी बाग में वो यही प्रेयर कर रहे हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए। इफ इट इज पॉसिबल देन टेक दिस कप। What is the cup? कप है क्या? It's a wrath of God. खुदा का वो गुस्सा है पाप के प्रति, जिसे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही सह सकते थे। इसलिए ये जो सफरिंग थी, ये जो पीड़ा थी, ये जो दुख था, ये गतसमनी बाग से ही शुरू हो गया था। यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि मुझसे मेरे प्राण कोई लेता नहीं है। Nobody takes my life from me. I give and I take back. मैं दे देता हूं ताकि मैं उसे वापस ले सकूं। Jesus became sin. उत्पत्ति 3 में ये खुदा ने पहले ही बोल दिया था कि यीशु जो है पाप बनेगा, पापी नहीं बनेगा। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों के 15 के 21 में पौलुस जब कलीसिया को लिख रहा है तो वहां पर वो बोल रहा है, वो जो पाप से अज्ञात था उसी ने हमसे हमारे लिए पापी ठहर गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। The one who was sinless became the sin for you and me. तो कोई अगर आपसे पूछे कि पाप दिखाई कैसा देता है, तो मुझे लगता है the best answer you should give, ये जो पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद कुछ ऐसा होगा। ये तो किसी एक्टर की इमेज है जो कुछ साल पहले 2004 में एक मूवी आई थी, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, उसमें से मैंने सीन लिया है। और ये सीन तो किसी एक्टर का है जहाँ पे वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, यशायाह के 54वें अध्याय में, 53वें अध्याय में, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो ऐसा हो गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। उसे पहचाना नहीं जा सकता था। जैसे यशायाह 50:6 में लिखा है, मैंने अपने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने के लिए अपने गाल किए और अपमानित होने के लिए थूकने से अपने मुंह को ना छिपाया। पहले ही यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि वो किस तरीके से हो जाएगा।
He is offering his face so that he can be slapped, ताकि लोग उसके ऊपर थूक सके, उसके ऊपर थप्पड़ मार सकें, घूंसे मार सकें। यशायाह 50:6 में लिखा हुआ है कि उसने कमर को, अपनी पीठ को दे दिया ताकि और उसके ऊपर जितना भी कोड़े मारने हैं वो मारे जा सकें। और यशायाह 53 को अगर उसके 5 से आगे पढ़ते हैं तो 5वें वर्ष में लिखा हुआ है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। 6 वर्ष में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई थे जो भटक गए थे। हम सब भटक गए थे, लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने हमें बचा लिया यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा। फिर से क्वेश्चन निकल के आता है कि खुदा ने हमें क्यों बचाया, क्यों यीशु को ये सब सहने की जरूरत है, रीजन क्या है। एक हिंदी का गाना है और उस गाने में जो लेखक है उसने ऐसा लिखा है, उस गाने के शब्द हैं कि मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Why God, why do you love me? कभी आपने सोचा है कि वो खुदा आपसे क्यों प्यार करता है। और इस गीत में जो आगे की लाइन है, उस लाइन में लेखक ये लिख रहा है, खुदा उसे जवाब दे रहा है, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। Because I have created you, I have made you in my image and likeness. क्योंकि मैंने तुझे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा है। You are the image bearer. Every human being is an image bearer. आप और मैं खुदा के उस अस्क को, खुदा के उस इमेज को, उसकी लाइकनेस को, उसकी समानता को कैरी करते हैं। और ये वो रीजन है कि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। ये वो रीजन है कि उसने यीशु को कुचल दिया है। रोमी सिपाही शायद इंजॉय कर रहे हैं यीशु को मार के, रोमी सिपाही शायद इंजॉय कर रहे हैं वो सारी नफरत जो यहूदियों के प्रति है, वो सारी नफरत वो यीशु के ऊपर निकाल रहे हैं। They are insulting Jewish and they are insulting the God of heaven. But they don't know what they are doing. इसलिए यीशु ने सलीब पर से बोला था कि हे पिता, इन सब को क्षमा कर दे, Forgive everyone, क्योंकि उन्हें रियलिटी में नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। But that is the love of God for you and for me. तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो 5-6 वर्सेस हैं, इसमें से अगर कुछ सीखने की जरूरत है, क्या चीज सीखे। अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि इस पोर्शन में हो क्या रहा है। ये जो हमने बाइबल का जो सेक्शन पढ़ा है, मरकुस 15 और उसका 16 से 20 तक, ये सब पढ़ने के बाद आपको और मुझे क्या सीखने की जरूरत है। 2-3 चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। पहली चीज वो यीशु का प्रेम है कि वो खामोशी से सब बातें सह रहा था। अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है, जो रेड लेटर वाली बाइबल है, जिसमें यीशु के बोले गए शब्द लाल कलर से लिखे हैं, अगर आपके पास ऐसी बाइबल है तो अगर उस बाइबल को आप खोलेंगे और मरकुस के चैप्टर को खोलेंगे, मरकुस उसके 15वें अध्याय को, तो आप देखेंगे पूरे 15 चैप्टर में यीशु खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं। दिस इज द लव ऑफ जीसस फॉर हिज फादर। ही इज गिविंग ग्लोरी टू हिज फादर। अपने पिता को महिमा दे रहे हैं, चुपचाप रह के, सारी बातें सह के, क्योंकि यीशु को पता है कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, इट्स अ प्लान ऑफ माई फादर। ये मेरे पिता की योजना है जो मेरे साथ हो रही है, तो मुझे इसे सहना है। क्या आप तैयार हैं? डू यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर रेडी टू गिव ग्लोरी टू गॉड? क्या प्रभु को महिमा देने के लिए तैयार हैं, जैसे यीशु मसीह तैयार है, जैसे अय्यूब के साथ घटना घट रही है। ही इज गिविंग ग्लोरी टू गॉड। एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन जहाँ पर खुदा जो है जब शैतान से बात कर रहा है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है लूसीफर से, उसने बोला कि ये मेरा बेटा है, ही इज माई। तुझे कुछ करना है कर ले, लेकिन वो फिर भी मुझे को महिमा देगा।
यहाँ पर यीशु मसीह चुपचाप सारी बातें सह रहे हैं क्योंकि वो खुदा को महिमा देना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैन गॉड ट्रस्ट यू? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं क्या कि कुछ भी हो जाए आप मुकरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए आप खुदा को महिमा देंगे? ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको सिर्फ अपने आप को देना है। और जो भी आंसर आप देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बोलने से पहले खुदा जानता है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में कहाँ खड़े हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, 2 हफ्ते पहले, कि यीशु ने पतरस को बोल दिया था, मेरे पीछे आने का प्लान मत कर। डोंट इवन थिंक टू फॉलो मी बिकॉज यू विल डिनाई मी। लेकिन आज जब यीशु सामने खड़े हुए हैं, ही इज फेसिंग एवरीथिंग क्वाइटली बिकॉज ही लव हिज फादर। डू यू लव हेवनली फादर? क्या आप उस पिता से उतना प्यार करते हैं जिसे हम यीशु के द्वारा मिल पाए हैं? यीशु क्यों मनुष्य बने? ताकि आपका और मेरा मेल पिता से करा सके। क्या आप उस पिता से इतना प्यार करते हैं? और अगर नहीं करते तो आइए मिलके दुआ करें, माफ़ी मांगे, अपने जीवन के बारे में देखें कि हम कहाँ पाए जाते हैं, ताकि हम खुदा के साथ सही रिलेशनशिप में, सही संबंध में आ सकें। ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर यू एंड मी। हमें पापों की क्षमा दी गई है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हमें अनंत जीवन दे दिया गया है, सब कुछ उसने हमें दे दिया है। अब ज़रूरत सिर्फ यही है कि हम उस पर विश्वास करें और ऐसा विश्वास करें कि वो हम पर विश्वास कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। बहुत कुछ ऐसा रहा होगा प्रभु जो हम और बोल सकते थे और सुन सकते थे, लेकिन हम यही चाहते हैं प्रभु कि जितना हमने सुना है, जितना मैंने कहा है प्रभु, ये बातें प्रभु हर एक सुनने वाले के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सके। हर एक सुनने वाला प्रभु अपने जीवन को जांच सके, अपने आप को परख सके कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में कहाँ पाया जाता है। हम सब की मदद करें प्रभु। आप जानते हैं हम सब कमी में पाए जाते हैं, हम सबको जैसी चाल चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रहे हैं प्रभु। हम सबको आप क्षमा करें ताकि एक बार फिर से प्रभु हम आपके साथ सही रिलेशनशिप में आ सकें और ऐसा बन सकें प्रभु कि आप हम पे भरोसा कर सकें। हम अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथ में देते हैं और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।